जस्ट अ मिनट। लोगों के लिए भी सरप्राइज हो गया। पीपल आर वेटिंग। लड़कियां बहुत सारी वेट कर रही हैं। लड़के भी कर रहे हैं वेट। लोगों के वीडियोस नहीं ओपन है। बहुत सारे लोग हैं इस मीटिंग में। आप लोग अपने वीडियोस ओपन करो। एकदम सिंसियरिटी के साथ ट्रेनिंग अटेंड करोगे ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हेलो, हाँ जी अंजलि, अब कंटिन्यू कर लो। थोड़ा सा पीछे जाके ना थोड़ी सी बता दो, फिर रिवील कर देना। ओके। तो अभी थोड़ी देर बाद प्ले करूँ ये? हम्म। तब थोड़ी देर बाद प्ले करूँ वीडियो? हाँ जी, 1 मिनट रुक जाओ। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने मेरे को सुना, ठीक है? तो उससे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी अपना 2cc लिटरली करना चाहते हैं यही दो दो दिन के अंदर? हैंड रेस कर सकते हो आप लोग। 70 लोग बैठे हुए हैं मीटिंग में। 2026 आ रहा है। 2026 में बढ़िया से आप काम करिए। ठीक है, कुछ काम के भी हिंट मैं आपको देना चाहती हूँ। अचीवमेंट तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, काम के हिंट मैं आपको बताऊं तो देखो, मेरा आज के टाइम पे पता है अभी क्या होता है कि वी आर ह्यूमन, ठीक है, वी आर नॉट मशीन। तो हम सबको ना बड़ा ब्लैंकेट के अंदर आराम करना बड़ा पसंद होता है ना? आइसक्रीम खाना बहुत पसंद होता है। जंक फूड खाना बहुत पसंद होता है। लेकिन उन चीजों का हमारी लाइफ पर कोई ग्रोथ नहीं दिखता। ठीक है? जैसी चीजें हम अपनी बॉडी में डालेंगे वैसी हमारी बॉडी बनेगी। जैसी चीजें हम अपने दिमाग में डालेंगे वैसे ही हमारे दिमाग की पूरी थॉट प्रोसेस बनेगा। थॉट्स जैसे होंगे वैसे ही एक्शंस होंगे, है ना? तो इस इस बिजनेस में जो फर्स्ट 90 डेज होते हैं ना, वो आपकी लाइफ के सबसे ज्यादा प्रीशियस होते हैं। और आपको पहले 90 दिन में स्किल्स सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से आपको इस काम को करना है। और वो स्किल्स आपको 2cc के बाद सबसे तगड़े लेवल पे पता चलती है कि हाँ भाई, 2cc करने के बाद आपको प्रायोरिटी मिलती है मेंटोर्स की। और आपको गाइड किया जाता है कि कैसे आप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ आईडी लगा के छोड़ दोगे तो उसमें कुछ नहीं होता। अब देखो, मैंने इस कंपनी में 30,000 रुपए का बिजनेस किया था। बड़े रोते रोते किया था, तड़पते तड़पते किया था। बड़ी परेशानी से किया था, लेकिन उसके बाद मुझे पता था कि एक बार फीस जमा कर दो कॉलेज की, तो जब डिग्री मिलेगी, जब आगे हमें जॉब मिलेगी तो उसमें एक रिटर्न मिल जाता है। वैसे ही मैंने ये समझा था फॉर एवर को कि एक बार 30,000 का हम बिजनेस कर देंगे तो उसके बाद हमें जो मिलने वाला है ना, वो मार्केट में 10 साल 20 साल 50 साल काम करने के बाद भी नहीं मिलेगा। और फॉरएवर में काम करने का सबसे बढ़िया एडवांटेज ये होता है कि आप कभी जीरो पर नहीं आते। आपका काम अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, लेकिन आप कभी भी जीरो पर नहीं आओगे। ये इस कंपनी का, ये इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने 2023 में 25 दिसंबर को क्रिसमस वाले दिन अपनी फैमिली को, अपनी मदर को बहुत ही तगड़ी गिफ्ट करी थी। तो ये आप देख सकते हो।
आप में से कौन कौन 2026 में ऐसी तगड़ी अचीवमेंट करना चाहता है? तो अगर आपको 16 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है तो 30 हजार रुपए तो कुछ नहीं है, हाथी के मुंह में जीरे के बराबर है फिर तो, है ना? आपने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बनानी है, आपको जमीन खरीदनी है, अपनी लाइफ सिक्योर करनी है, किसी को शो ऑफ नहीं करना है। आप ये समझ लो कि आप अपनी लाइफ में खुद सिक्योर हो जाओगे। शो ऑफ पता है वो लोग वो कहते हैं जब आपने करोड़ों रुपए कमाए होते हैं। ये एक बेसिक नीड है कि आपके घर में एक कार होनी चाहिए, आपकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लोग बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं आज के टाइम पे। लोग पता है क्या कर रहे हैं? सिर्फ खा रहे हैं कमा रहे हैं, खा रहे हैं कमा रहे हैं। बेसिक नीड्स जो आपका खुद का घर होता है। और लड़कियों के लिए मैं स्पेशली एक बात बोलना चाहती हूँ, जब आप अपने मम्मी पापा के घर में होते हो तो वो उनका घर होता है, जब आप शादी करके जाते हो तो वो आपके हस्बैंड का घर होता है। आपका खुद का घर क्या होगा? आपके लिए फॉरएवर आपको ये दे सकता है भाई। आप इस लेवल पे सोचो। और लड़कों के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि आपके पास भाई, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको तो कमाना ही कमाना है। लड़कियों के पास, चलो मैं अगर आप एक रियलिटी बताऊं, एक चॉइस होती है कि हाँ किसी अच्छे बैकग्राउंड में शादी हो गई, लेकिन लड़कों के पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। कोई भी ऑप्शन नहीं है, उन्हें करना ही करना है, लोड उन पे आएगा ही आएगा। ठीक है? तो अब आप सोच के देखिए, जब मैंने ये गाड़ी खरीदी थी ना तो मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता था। और आज के टाइम पे नॉर्थ इंडिया पूरा घूम लिया है। ठीक है, खुद ड्राइव कर लेती हूँ। और हाईवे पर अगर मैं आपको बताऊं, अभी मैं अपनी मदर को लेकर के गई थी महाकुंभ, पिछले साल मैं लेकर के गई थी। तो वहां पर कोई था ही नहीं कि जो खुद से ड्राइव करके आया हो, और लड़कियां दिख ही नहीं रही थी हाईवे पे। ठीक है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है खुद की गाड़ी चलाना। और मेरी ड्रीम कार BMW है। अभी मैंने वरना से शुरुआत करी है। और लेट्स डू मोर हार्ड वर्क एंड स्मार्टली विद टीम फायर 64 ट्रेनिंग सिस्टम एंड लक्ष्मण सर सपोर्ट सिस्टम, कि हम वहां तक भी पहुंचेंगे। एक और वीडियो मैं दिखाना चाहती हूँ जो इस गाड़ी से भी बड़ा है। आप लोगों ने हनी सिंह का एक गाना सुना होगा ना, जो मिलेनर वाला फेमस हो गया उनका गाना। मिलेनर मिलेनर करके उनका एक गाना है, ठीक है, बहुत ट्रेंड में है, ग्लोबली नंबर 1 पर आया हुआ है। तो हमारी कंपनी में एक लेवल होता है, और वो लेवल मिलेनर क्लब का होता है। तो ये से रिलेटेड मैं आपको दिखा रही हूँ, जस्ट अ मिनट। प्ले नहीं हो रहा अंजलि। सर प्ले नहीं हो रहा, जैसे 1 मिनट सर। हाँ हो गया। ओके, सो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। हाँ जी, अंदाजा हुआ सभी को। ओके, सो ऑल द बेस्ट अंजलि, है ना। टाइम थोड़ा सा वो है। ठीक है, अब हमारे बीच में नेक्स्ट स्पीकर आने वाले हैं मिस वंदना जी। ओके, जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वंदना जी आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे 2cc को लेके, है ना, कि जब आपने स्टार्ट किया था तो 2cc आपको क्या चैलेंजिंग लगा था। ठीक है,
और उसके बाद फिर आपने 2 सीसी अपना कैसे कंप्लीट किया था? जी सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए, सबसे पहले तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड जो भी लोग आज मुझे इस मीटिंग में सुन रहे हैं, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का दोस्तों वेलकम है। जैसे आपने लक्ष्मण सर को सुना, अंजलि मैम को आपने यहाँ पे सुना, राइट? तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी सर ने यहाँ पे बताई, मैम ने यहाँ पे बताई कि किस तरीके से उन्होंने इस काम को स्टार्ट किया था एंड क्या क्या वो अपनी लाइफ में अचीव कर चुके हैं। बट ये सारी चीजें दिखाने से पहले ना आप सभी के मन में ना एक चीज चल रही होगी कि यार इसको साइड करो, हमें ये बताओ कि हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, राइट है? ठीक है। सो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। क्योंकि देखो दोस्तों, मुझे इस काम को करते करते तकरीबन 7 साल का टाइम हो चुका है। और जब मैंने 2018 के अंदर इस काम को देखा था, सच बताऊं मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी ना, बड़े ड्रीम घर गाड़ी कुछ सोचा ही नहीं था लाइफ में, सच बता रही हूँ आपको, है ना। मैं आज भी अगर बात करूं तो मेरा घर पे जो रोड जाता है ना, गाड़ी लेने का तो कभी सपना ही नहीं था। घर आज भी ना, घर का जो रोड है ना वो सिंगल रोड है, समझ रहे हो? तो कभी सोचा नहीं था। आज भी मेरे घर साइड से शहर के लिए एक बस सुबह जाती है, एक शाम को आती है। समझ लो इतने पिछड़े टाइप गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, राइट? तो आप समझ सकते हो कि ऐसे गांव से बिलोंग करना जहां पे ज्यादा बड़ी सोच नहीं है लोगों की, बड़े ड्रीम नहीं है, है ना। बट थैंक्स टू गॉड कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी से मैं इंट्रोड्यूस हुई, इतना बढ़िया मेरे को काम मिला और इतने अच्छे मेरे को मेंटोर मिले। जब मेरे को फॉरएवर मिली थी ना दोस्तों, आज से 7 साल पहले, तो सच बताऊं ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि मेरे को एकदम सारी चीजें ऐसे समझ में आ गई थी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे माइंड में डाउट थे, बहुत सारे ऐसे थॉट्स थे माइंड के अंदर कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये डर मुझे पता क्यों लगता था, ये इसीलिए लगता था क्योंकि मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस जीरो था। और कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं था क्योंकि मेरे को नॉलेज ही नहीं थी चीजों की, क्या काम है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। बट जब मैंने अंडरस्टैंड किया कि फॉरएवर एग्जैक्टली है क्या, कितनी बड़ी कंपनी है, कितने देशों के अंदर काम कर रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, ये कंपनी एक ऐसी चीज से डील कर रही है जिसकी नीड आज हर एक इंसान को है। फॉरएवर दो चीजों से डील करता है, एक है हेल्थ जो हर घर में चाहिए लोगों को, और एक है वेल्थ। आज हर घर में बीमारी भी है, हर घर में बेरोजगारी भी है। तो मैंने एक चीज तो अंडरस्टैंड कर ली कि अगर इस काम को मैं नहीं करूंगी तो कोई और करेगा, बट कोई ना कोई तो जरूर करेगा। तो वंदना, इससे बेटर है किसी और को करने का मौका मिले। अगर तेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है ना तो एटलीस्ट एक बार ट्राई तो कर। मैंने दोस्तों आपकी तरह 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग ली, सब मेरे को अच्छे से क्लियर हो गया। डाउट थे, सारी चीजें थी, सब क्लियर हो गए। एंड जब करने की बारी आई ना तो मेरे को पता लगा कि अगर स्टार्ट हमको करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 सीसी करना पड़ेगा। मतलब कि 2000 पॉइंट का टर्नओवर मेरे को शो करके कंपनी को देना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, मेरे घर के कंडीशन ऐसे थे ना, हम 4 सिस्टर्स हैं और मेरे मदर फादर दोनों मिलकर मजदूरी लेबर का काम किया करते थे। और 5 लाख का लोन लेके हमने पढ़ाई चालू करवाई थी। अब बहुत रिक्वेस्ट किया था घर वालों से। और हुआ क्या था ना मेरे साथ में, जब मैं इस ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही थी ना फॉरएवर में, अभी मेरे को सिर्फ 3 ही दिन हुए थे, मैंने अपनी ना मदर से डिस्कस किया था कि मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे काम मिला, एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा फ्यूचर मेरा हो सकता है। तो मेरी मदर ने पता दोस्तों मुझे क्या बोला था कि बेटा ये सारे फालतू के काम होते हैं, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे, और आइंदा से ना तूने ये बात कभी भी नहीं करनी है, चुपचाप पढ़ाई कर ले, नहीं तो तेरी हम शादी करा देंगे। मेरे को एक ही धमकी मिलती थी घर वालों की तरफ से कि तेरी हम क्या करा देंगे, शादी करा देंगे अगर तू ये फालतू के काम करेगी, है ना। अच्छा, 2 सीसी की जब मेरे को प्लानिंग मिली, तो एक जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन होती है ना, हमारी हमारी फैमिली होती है कि कुछ भी जब लाइफ में हमको करना होता है या कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है ना, तो हम भागते हुए अपनी फैमिली की तरफ जाते हैं ना। पर मेरा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन ना बिल्कुल उस टाइम पे क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था, क्योंकि मैं अपने घर में बता ही नहीं सकती थी इस काम के बारे में, है ना।
एंड कहते हैं ना दोस्तों, जब जिद आ जाती है ना लाइफ में कुछ करने की, तो कहते हैं ना सीधी उंगली से घी ना निकले तो थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है ना। तो मैंने ना पूरा एक जुगाड़ लगाना स्टार्ट कर दिया कि यार कुछ ना कुछ तो मेरे को करना पड़ेगा, है ना। अब मैंने अंडरस्टैंड किया कि मम्मी से जब पढ़ाई की बात करी थी ना, रो धो के मना लिया था ना घर वालों को कि हमें पढ़ाई करना है, 5 लाख का लोन भी ले लिया था घर वालों ने पढ़ाई के लिए। तो मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा जुगाड़ यही बिठाया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा ट्राई करूं मम्मी के साथ में कि पढ़ाई के नाम पे थोड़ा बहुत क्या कर दूं, अरेंजमेंट कर दूं, है ना। तो मैंने ऐसे ही छोटा सा मम्मी के साथ में बात करी कि मम्मी मेरे को ना एक पीजीडीसीए का कोर्स करना है और उसके लिए ना मेरे को कुछ पैसे चाहिए। और पूरा एकदम प्लानिंग की मैंने, क्योंकि मुझे पता था मम्मी को बाई चांस अगर गलती से भी पता लग गया ना तो मम्मी तो मेरे को घर बिठा देगी, है ना। तो मैंने थोड़ा सा पीजीडीसीए का कोर्स के बहाने से मम्मी से थोड़ा बहुत अरेंज किया, है ना। अब चलो थोड़ा बहुत ही मिला मुझे, 500-600 पॉइंट का अरेंजमेंट मैंने अपनी मदर से कर लिया, है ना। अच्छा, सेकंड जो हमारी ऑप्शंस होती है ना, वो होते हैं हमारे दोस्त, कि हम जब फंस जाते हैं या कुछ भी हो जाता है ना, फिर हमारे दोस्त हमको याद आते हैं, है ना। पर मेरे दोस्त एकदम मेरी तरह, मतलब गरीब, समझ रहे हो, ऐसे नहीं होता ना यार बड़े अमीर अमीर दोस्तों के साथ मेरी दोस्ती थी, बिल्कुल भी नहीं, है ना। वो बेचारे एकदम मेरी तरह। तो मेरे को एक चीज मेरे दिमाग में सेट थी कि अगर मैं किसी से 5,000 या 10,000 की हेल्प मांगने चलूंगी ना, मेरे को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, 1 रुपया मेरे को कोई नहीं देगा। तो मैंने ना उसके लिए भी एक थोड़ा सा जुगाड़ सोच के रखा था। जैसे मान के चलो, मेरा एक फ्रेंड था राहुल, तो मैंने बोला यार राहुल, मेरे को ना 1,000 रुपए की ना बहुत इमरजेंसी में जरूरत है, तेरे पास में 200, 500, 700, 800 जितना भी है, और भाई अगर तेरे पास नहीं है ना, प्लीज यार तू अपने दोस्तों से अरेंज कर ले, मेरे को शाम तक पैसे चाहिए, बहुत इमरजेंसी में मेरे को जरूरत है ना। अब मेरे दोस्त मेरे को पूछते थे ऐसा क्या हो गया, क्या इमरजेंसी आ गई। मैंने बोला कुछ नहीं यार, थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम हो गई है। मैंने ना उस टाइम पे ये नहीं बताया कि मैं ऐसे ऐसे कुछ काम कर रही थी, क्योंकि मैंने एक दो दोस्तों के साथ ये भी ट्राई कर लिया था, और उन दोस्तों ने पता मुझे क्या बोला था, बंदे ना, ये ना तू फालतू चीजें कर रही है, ठीक है ना, और ये कुछ नहीं रखा इन सारी चीजों के अंदर, मैं देखना तू ना ये काम करेगी और बर्बाद हो जाएगी, देखना तेरा पूरा करियर, तेरा पूरा फ्यूचर तेरा बर्बाद हो जाएगा, एक बार अपने घर वालों के बारे में तो सोच। आप इमेजिन करो, मेरे दोस्तों ने मुझे ये एडवाइस किया जब मैंने इनको ये बोला कि मैं इस काम को कर रही हूँ। तो मेरे को समझ में आ गया कि अगर मैं किसी को ये काम से रिलेटेड अगर हेल्प मांगूंगी ना, कोई मेरे को हेल्प करने वाला नहीं है ना। तो ऐसे मैंने थोड़ा सा अपने दोस्तों से अरेंज किया, है ना। और ऐसे धीरे 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 करके आप समझ लो, मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 2cc का जो लेवल था ना, वो मैंने अरेंज किया। अब जो भी इस मीटिंग को अभी सुन रहे हैं ना, जो भी लोग, अच्छा उनके माइंड में ना एक चीज भी और भी आ रही होगी कि अच्छा चलो 1% हम अरेंज कर देते हैं, हम सब कर देते हैं, हम 2cc भी कर देते हैं, बट मेन जो होता है ना, वो डर पता किस चीज का होता है। अच्छा मैंने कर भी दिया 2cc, अगर मेरा काम नहीं चला तो, अगर मेरा वो पैसा रिकवर नहीं हुआ तो डर लगता है या नहीं लगता है? डेफिनेटली लगता है, मुझे भी लगा था भाई उस टाइम पे डर, है ना। पर उस टाइम पे ना मेरे को लक्ष्मण सर ने ना एक बड़ी अच्छी प्लानिंग दी थी कि बंदना कैसे आप आराम से अपना पैसा भी रिकवर कर पाओगे और आपका काम भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि बताओ सर कैसे मैं अपना पैसा रिकवर और कैसे अपने काम को स्टार्ट कर सकती हूँ। तो सर ने मेरे को बताया कि आप ना 2 से 3 प्रोडक्ट अपनी फैमिली में यूज करवाओ, और जब आपकी फैमिली को उन प्रोडक्ट से रिजल्ट आएगा ना, तो देखना आपकी फैमिली वाला ही आपका सारा की सारा प्रोडक्ट जो है ना वो रिकवर करा देंगे आपका। अब मेरे साथ में देखो क्या हुआ, मेरी मम्मा को ना थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम रहता था, जैसे गैस्ट्रिक वगैरह का प्रॉब्लम रहता था। मैंने एक एलोवेरा जेल और एक हीट लोशन को, थोड़ा सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी रहता था, ये 2 प्रोडक्ट मैंने अपनी मदर को यूज करवाए। 15-20 दिन मेरी मम्मी ने यूज किए, और मेरी मम्मी कॉल करके पता क्या बोलती है कि बेटा मेरा ना जो पीने के लिए तू कुछ लेके आई थी ना, बोलती वो खत्म होने वाला है, तो मेरे लिए एक और लेके आ जाना वो, और तेरी मासी को भी इस तरीके से दिक्कत है, तो मैंने ना तेरी मासी को भी बताया इसके बारे में, तो ऐसा करना अपनी मासी को भी लेके आ जाना, है ना। मेरी मम्मी को तो नहीं बताया था मैंने काम स्टार्ट किया है, मैंने 2cc किया हुआ है ना।
मैंने बोला मम्मी ऐसे नहीं मिलता है ये प्रोडक्ट, ये तो ऑर्डर पे आता है, और पता कहाँ से आता है, अमेरिका से आता है, इंपोर्ट होके आता है, और ये ना थोड़ा महंगा भी है ये प्रोडक्ट, तो मासी को बताया है या नहीं बताया? बोलती नहीं मैंने तेरी मासी को बता रखा है ना। तो आप इमेजिन करके देखो, मेरी मम्मी के थ्रू मेरी मासी ने प्रोडक्ट यूज किया, मेरी मासी ने जब यूज किया तो उन्होंने 4-5 लोगों को अपने गांव में रेफरेंस दिया, उन्होंने यूज किया, और मैं सच बताऊं मैंने बोला भी नहीं था कि मासी अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप किसी को रिकमेंड कर देना। होता है ना, जो लेडीज लोग होते हैं ना, लड़कियां लोग होती है ना, वो तो उनके पेट में कुछ पचता ही नहीं है, अच्छा खा लेंगी, अच्छा पहन लेंगी, तो अपने आप प्रचार करना स्टार्ट कर देगी पूरी दुनिया भर के अंदर में। तो आप इमेजिन करो, मेरा 2cc जो था ना, वो ऐसे करके 1 मंथ के अंदर अंदर, 1.5 मंथ के अंदर, मैंने सिर्फ 2cc नहीं किया था, मेरे कम से कम भी 4-5 cc हुए थे ऐसे करके, समझ रहे हो आप, है ना। तो इस चीज की आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि मैं कैसे करूंगा, मेरा रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब आपको एक चीज और भी यहाँ पे लग रही होगी, है ना, कि यार मेरे को तो बताने ही नहीं आ रहा है, मैं समझाऊंगी कैसे, और अगर मैं किसी को प्रोडक्ट बताऊंगी भी तो मेरी बात सुनेगा क्यों कोई? अच्छा, क्योंकि आपको अभी नॉलेज नहीं है, तो ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि आपकी बात कोई सुनेगा क्यों। बट अच्छा मान के चलो, अगर आपने इस तरीके की, हमारी एक मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में आपने उनको बिठा दिया, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो रही थी और उन्होंने पूरे प्रोडक्ट को अच्छे से समझ लिया, तो बताओ इजी हो जाएगा ना आपके लिए, और उनके लिए भी इजी हो जाएगा। या आप अभी अच्छे से उनको नहीं समझा सकते हो, आपने अपने सीनियर से उनकी बात करा दी कि भाई इसको थोड़ा ये प्रॉब्लम है, वो उनको क्या कर देगा, गाइड कर देगा आपका काम चलवाने के लिए भी और आपका प्रोडक्ट रिकवर कराने के लिए भी, है ना। और उसमें मेरी हेल्प बहुत ज्यादा लक्ष्मण सर ने करी, अस्फाक सर ने करी, है ना। और आप दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, विद इन 1.5 साल के अंदर अंदर मैं इस काम को करके यहाँ पे अपना मैंने मैनेजर लेवल डन कर लिया था। सोचो, वो लड़की जो ठीक 1.5 साल पहले, 15 मंथ पहले एक जॉब कर रही थी, 5-6 हजार रुपए कमा रही थी, वो लड़की 14-15 मंथ के बाद मैं ना 70-80 हजार रुपए कमाने लग गई। हमें लगता है ना 2cc करके क्या मिलेगा हमें। मैं आपको दोस्तों जस्ट ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगी आपका, सिर्फ मैं 2 मिनट लूंगी और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि 2cc करके आप क्या क्या कर सकते हो अपनी फैमिली के लिए, राइट। मैं आपको बताऊं तो ये मेरे घर के कंडीशन थे जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, राइट। और इस घर में भी 4 कमरे हैं, 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, 2 मेरे ताया ताई। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को कि रुक गई? हेलो, जस्ट अ मिनट, लाइन पे बने रहना सभी लोग। हाँ जी, आवाज आ रही है कि रुक गई है थोड़ी? नो नहीं आ रही है वॉइस। झटके से मटन काटते हो क्यों? झटके का है कि नहीं 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 हलाल करवाते अपने तो नाइट होटल की गिराकी मोमडन गिराकी ज्यादा है अपने पास। यार सर नहीं आ रही। करते क्या करते हैं? होप सो आप सब लोगों ने सुना होगा वंदना जी को, है ना, और काफी आपको क्लैरिटी मिली, ठीक है, कि वंदना जी ने कैसे अपना 2cc कंप्लीट किया करने के बाद, है ना, आज कहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब मैं आपको अगले हमारे लीडर, है ना, जिन्होंने बहुत अच्छा एक बेंचमार्क सेट किया है पूरे हिमाचल में, पूरे इंडिया में, ठीक है, और वो भी सीनियर मैनेजर है ना, तो मिस्टर अस्पाक जी, है ना, हमारे बीच होंगे। अस्पाक जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने सभी के सामने मुझे इनवाइट किया और सभी के सामने बोलने का मौका दिया। वेलकम वेलकम। सो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस वंडरफुल सेशन में। सो दोस्तों, आपने अभी तक लक्ष्मण सर को सुना, उसके बाद सोनम जी को सुना, अंजलि जी को सुना, वंदना जी को सुना। आपने काफी लीडर्स को सुना। तो अच्छा, इनको सुनने के बाद आपको क्या चीजें सीखने को मिली, क्या चीजें आपने लर्न करी? कोई ना कोई आपको देखो एक लर्निंग मिली होगी, क्योंकि काफी ज्यादा पर्सन ऐसे हैं जिनकी आपने जर्नी सुनी कि मैक्सिमम लोग जिनकी आपने जर्नी सुनी ना, वो एक जीरो लेवल से आए थे, जीरो लेवल पे आए थे, ठीक है। और यहाँ पे उनकी लाइफ में ना
एक प्लेटफॉर्म मिला, एक रास्ता मिला, और उस रास्ते के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया और अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर गए। तो कहीं ना कहीं आज जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं ना दोस्तों, आप सभी भी अपनी लाइफ को ना चेंज करना चाहते हैं, अपने करियर को बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आज आप इस ट्रेनिंग में बैठे हो तो ट्रेनिंग लगाने का आपका एक ही मोटिव है कि मुझे अपने करियर को बिल्डअप करना है। समझ गए ना बात को? तो करियर को बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना दोस्तों, वो है एक सही प्लेटफॉर्म, एक रास्ता। कि अगर आपकी जिंदगी में रास्ता सही है, प्लेटफॉर्म सही है, आप उसमें ना डेफिनेटली अपना करियर बनाओगे। क्योंकि आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, इंडिया में, दुनिया में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनकी लाइफ में ना एक रास्ता नहीं मिल पाता, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। बट आप सभी बहुत ज्यादा लकी हो कि आज आपकी लाइफ में एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा रास्ता है कि जहां पे आप अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो। सो सेम दोस्तों, आपकी तरह यही प्लेटफॉर्म आज से 7.5 साल पहले मेरी लाइफ में आया था। मैंने स्टार्टिंग में सारी चीजें देखी, फॉरएवर का सारा सिस्टम देखा, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में स्टडी किया, 6 to 7 डेज मैंने ट्रेनिंग्स लगाई। और ट्रेनिंग्स लगाने के बाद ना एक टाइम पे मुझे भी एएस वाले लेवल के बारे में बताया था, 2 सीसी के बारे में बताया था। क्योंकि जब हम इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहला चैलेंज हमें कौन सा आता है? 2 सीसी वाला चैलेंज आता है। आज जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, वो सभी करना तो चाहते हैं कि मुझे अपना लेवल अप करना है, बट उनके माइंड में एक ही चीज आ रही है। वो किस चीज की दिक्कत आ रही है? वो है पैसे की दिक्कत। समझ गए ना बात को? तो दोस्तों, ये दिक्कत ना आज से 7.5 साल पहले मेरी लाइफ में भी आई थी कि भाई अशफाक, अगर करना तो तूने भी है, बट तू तू अपना एएस लेवल कैसे क्वालिफाई करेगा, 2 सीसी वाला लेवल कैसे क्वालिफाई करेगा? बट देखो, मेन चीज पता क्या होती है? अगर आपको क्लियर है कि इस इंडस्ट्री से अपना करियर बनेगा, तो आप कहीं ना कहीं से अरेंज करोगे। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अभी के टाइम पे हमारे फैमिली वाले हमारी स्टडी के ऊपर पैसा क्यों लगा रहे हैं? क्यों पैसा लगा रहे हैं? क्योंकि उनको, उनके माइंड में ये मेंटेलिटी है कि हमारे बच्चों का करियर स्टडी से बनेगा। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं? आपकी पढ़ाई पे पैसा लगा रहे हैं। बट आप खुद रिलेट करके देखो, आपने फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी देखी। अब एक तरफ आपके पास फॉरएवर है, एक तरफ मार्केट में कोई दूसरा ऑप्शन है। अब इन दोनों चीजों में देखो कहां पे आपको लगता है कि आपका करियर बेटर बन सकता है। तो आपको एक अंदर से वाइब्स आ रही होंगी ना कि भाई फॉरएवर मेरी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जहां से मैं एक अच्छा करियर बना सकता हूं। तो आज से अराउंड 7.5 साल पहले जब मेरे को फॉरएवर में 2 सीसी वाले लेवल के बारे में बताया था, ठीक है, और जब मैंने फॉरएवर में ट्रेनिंग्स लगाई थी, तो ट्रेनिंग्स लगाने के बाद मेरे को एक क्लैरिटी हो चुकी थी कि भाई अशफाक, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट तेरी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जहां से तू अपना करियर बना सकता है। बट इसके लिए, यहाँ पे करियर बनाने के लिए ना तेरे को क्या करना पड़ेगा? अपना लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि फॉरएवर में जो शुरुआत है ना, आप विदाउट इन्वेस्टमेंट के करते हो। आपको फॉरएवर को शुरू करने के लिए आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, बट इसमें पैसा कमाने के लिए आपको लेवल अप करना पड़ेगा। जैसे आपने अपने फोन में सिम डालनी है, तो सिम डालने का पैसा नहीं लगता उसमें। बट अगर आपने उस सिम से किसी को कॉल करना है, उसके लिए आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। सेम वैसे ही फॉरएवर में आपको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइनिंग की फीस नहीं है इसमें। बट इसके लिए अगर आपको फॉरएवर में पैसा कमाना है ना, यहां से अपना करियर बनाना है, तो करियर बनाने के लिए लेवल अप क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि भाई मार्केट में, मैंने स्टडी में तकरीबन 14-15 साल की स्टडी करी। स्टडी, अपने स्टडी के करियर में मेरे घर वालों ने मेरी स्टडी पे अराउंड 6 से 8 लाख का खर्चा किया। आज मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि वहां से मेरा करियर बनेगा। समझ गए ना बात को? अगर मेरे घर वाले स्टडी पे 8-10 लाख का खर्चा कर सकते हैं, अगर आज के टाइम पे एक छोटा सा स्टार्टअप करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, लाइफ में कोई भी छोटा सा छोटा काम करने के लिए पैसा चाहिए ना, तो हम फॉरएवर में पता क्या सोचते हैं कि भाई फॉरएवर में तो ऐसे ही हमारा काम चल जाए। बड़े ज्यादा लोगों के माइंड में होता है। तो देखो, अगर फॉरएवर में अपने करियर बनाना ना, तो इसके लिए भाई स्टार्टिंग में आपको भी अपना लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको भी अरेंज करना पड़ेगा 2 सीसी का। और मैं तो ये मानता हूं कि आप बड़े ज्यादा लकी हो कि अभी के टाइम पे ना कंपनी की तरफ से ऑफर चला हुआ है, जिसमें आप अपना लेवल अप अराउंड 29 से लेकर 30,000 के बीच में कर सकते हो। और सच में बताऊं कि अभी के टाइम पे ना आप ऑलरेडी और काफी ज्यादा चीजों के लिए अरेंज करते हो। अगर आपने एक बार ठान लिया ना कि मुझे फॉरएवर में 2 सीसी करना है, आप कहीं ना कहीं से 2 सीसी का पैसा अरेंज कर लोगे।
आप एवरी मंथ अपनी फैमिली वालों से, जस्ट एक सेकेंड, ठीक है, आप एवरी मंथ अपनी फैमिली वालों से छोटे छोटे खर्चे निकालने के लिए ना अरेंज करते हैं या नहीं करते हैं? अब काफी सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैं करना तो चाहता हूं, बट मैं पैसा अरेंज कैसे करूं? ठीक है, मैं सच में बताऊं, आप छोटे छोटे खर्चे निकालने के लिए ना एवरी मंथ बहुत ज्यादा पैसा अरेंज करते हैं। अब आपके सभी के पास स्मार्टफोन है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि जिस दिन आपने अपनी फैमिली वालों से स्मार्टफोन लेने के लिए पैसे मांगे होंगे, क्या पहले ही दिन आपके घर वालों ने दे दिए थे आपको फोन के लिए पैसा? बताओ, नहीं दिया था ना। आपने जिद करी, आपने मनाया, आपके घर वालों ने आपको फोन के लिए पैसा दिया। अब उस फोन में आप रिचार्ज करवाते हो, क्या उसका फोन का रिचार्ज कहाँ से करवाते हो? उसके लिए भी मनाते हो घर वालों को। आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज मान के चलो स्कूटी से जाते हो या बस से जाते हो, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, उसके लिए भी मनाते हो। आपने कपड़े नए लेने हैं, उसके लिए भी मनाते हो। आपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, उसके लिए भी मनाते हो। आपने शॉपिंग करनी है, उसके लिए भी मनाते हो। ठीक है, आप एवरी मंथ तकरीबन 8-10 हज़ार के लिए अपने घर वालों को छोटे छोटे खर्चों के लिए मनाते हो या नहीं मनाते हो? अगर आप एवरी मंथ 8-10 हज़ार के लिए मना रहे हो ना, क्या आप अपने करियर को बनाने के लिए एक बार 2 सीसी के लिए अपने घर वालों को नहीं मना सकते? क्योंकि जब मुझे क्लियर हो गया था ना कि फॉरएवर से मेरा करियर अच्छा बनेगा, तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि जैसे ना कैसे मुझे मनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मेरे को 2 सीसी के बारे में बताया गया था, तो मैंने डायरेक्टली अपनी फैमिली में बात करी थी। और मुझे इतना क्लियर था कि अगर मैं सीधा घर पे जाके ना 2 सीसी को लेकर बात करूंगा, तो मेरे को पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। क्योंकि मेरे घर वालों को थोड़े नहीं पता कि ये 2 सीसी क्या है, उन्होंने तो कभी सुना भी नहीं है फॉरएवर के बारे में। अब हम सबसे पहली मिस्टेक पता क्या करते हैं, हमें हमारा सीनियर प्लान देता है कि भाई आपको लेवल अप करना है, आपको 2 सीसी करना है। हम सीधा घर पे जाते हैं, मम्मा को बोलते हैं मम्मा 30 हज़ार रुपये चाहिए, मैंने अपना लेवल अप करना है। मम्मा आगे से पता क्या बोलती है, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे वरना ये थप्पड़ देख ले ही चलेगा तेरे। बोलते हैं ना ऐसे। ठीक है, कि आपकी मम्मा को थोड़े भी नहीं पता यार ये 2 सीसी क्या है, बट आपको क्लैरिटी करवानी पड़ेगी। अब मैंने पता कैसे बताया था, मैं स्टार्टिंग में जब मैंने लेवल को लेकर अपनी फैमिली में बात करी थी ना, मैंने वहां पे थोड़ा स्मार्ट अपना माइंड यूज किया। मैंने अपनी फैमिली को पता क्या बताया कि मम्मा मेरे एक फ्रेंड है, उसने मेरे को एक बिजनेस के बारे में बताया, काम के बारे में बताया। तो मैं पिछले 7 to 8 डेज से उनके ऑफिस में जा रहा हूँ, ट्रेनिंग्स लगा रहा हूँ, सीख रहा हूँ। वहां पे मुझे काफी नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले मैं उनके ऑफिस में गया, थोड़ा मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया, मेरे स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, मुझे हेल्थ के बारे में बताया जा रहा है, फ्यूचर के बारे में अवेयर करवाया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे ऐसा कौन सा काम करेगा कि जिससे तू करियर अच्छा बना सकता है। ठीक है, और मैंने बड़े ज्यादा लोगों को उसके ऑफिस में ऐसे देखा जो अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम बेसिस पे 15-20 हज़ार रुपये भी कमा रहे हैं। ठीक है, तो मैं सोचा मम्मा कि मैं भी वहां पे काम करना शुरू कर दूं। बट उसमें अपना काम स्टार्ट करने के लिए ना मुझे स्टार्टिंग में आपसे थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। तो वहां पे मुझे अपना काम स्टार्ट करने के लिए मुझे अपना एक लेवल अप क्वालिफाई करना पड़ेगा। उस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए मुझे तो अपनी आईडी से थोड़ा सा टर्नओवर जनरेट करना होगा। अब उस टर्नओवर को जनरेट करने के लिए ना आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दीजिए, और आप जितनी भी हेल्प करोगे मैं अगले 1 या 2 मंथ में वो अमाउंट आपको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। मैंने ऐसे बात करी फैमिली में। अब मम्मा ने पूछा मेरे से बेटा कितना पैसा चाहिए? मैंने बोला मम्मा पैसा तो थोड़ा ज्यादा चाहिए, क्योंकि आज से 7 साल पहले मेरा जो लेवल अप हुआ था वो अराउंड 26-27 थाउजेंड के करीब हुआ था। ठीक है, तो मम्मा ने पूछा फिर भी बता कितना पैसा चाहिए? मैंने बताया, मैं कहा 25-26 हज़ार के करीब चाहिए। अब जैसे ही मम्मा ने मेरे को बोला कि बेटा, मैं जैसे ही मैंने मम्मा को बोला कि 25-26 हज़ार इतना पैसा कहाँ से लेकर आए, अभी तेरी स्टडी पे लगा चुके इतना पैसा, अभी तू 25-26 हज़ार रुपया और मांग रहा है, पापा को पता लग गया वो डांटेंगे, मेरे को भी तू गालियां सुनाएगा, कोई काम नहीं करना, और कल से तू ऑफिस गया ना मैं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, टांगे तोड़ दूंगी। मेरी मम्मा ने ये वर्डिंग बोली थी मेरे को। बट फिर भी खुद सोच के देखो मैंने ऐसे सिचुएशन में कैसे मनाया होगा। अब ऐसे सिचुएशन में मैंने क्यों मनाया, क्योंकि मुझे क्लैरिटी थी कि भाई जैसा फ्यूचर मेरा फॉरएवर से बनेगा ना, वैसा मार्केट में अदर फील्ड में नहीं बन सकता। तो उसके बाद मैंने मम्मा को पता क्या बोला, अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे यहाँ पे, या तो मैं अपनी मम्मा की बात मान लेता या मैं अपनी फैमिली को मनाता। तो मैंने पता कौन सा डिसाइड किया, अपनी फैमिली को मनाना। क्यों? क्योंकि मुझे फ्यूचर दिख रहा था अपना। तो मैंने अपनी फैमिली को पता क्या बात बोली कि देखो मम्मा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे पता है फैमिली के कंडीशंस कैसे हैं,
बट जैसे हमारे फैमिली के हालात हैं कि अगर मैं लाइफ में, अगर इन हालातों को सही करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा। आज अगर हमारी फैमिली में 25-26 हजार को लेकर दिक्कत आ रही है, क्या लगता है कल को अगर आज आपने इस दिक्कत का सोल पैसे कमाने की सॉल्यूशन नहीं निकाला, क्या आने वाले टाइम पे और दिक्कत नहीं आएगी क्या? बताओ। अगर आप 25-26 हजार रुपए बचा के अगर हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी, फिर तो मैं का मत करवाओ। बट आने वाले टाइम पे क्या इससे बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी? कल को और भी काफी खर्चे होंगे, फैमिली में कोई इंसिडेंट हो गया, बीमारी होगी, हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने बोला कोई बड़ी बीमारी पड़ गई फैमिली में, डॉक्टर ने बोला इलाज पे लाखों रुपए का खर्चा है, क्या उस टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी? कल को शादी होनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी फैमिली में, और खर्चे होंगे, क्या उस टाइम पे पैसे की दिक्कत नहीं आएगी? आज तो आप मेरे को पैसे की कमी की वजह से मुझे मना कर रहे हो, ठीक है, कि भाई नहीं करना इस काम को। बट अगर आज हमने पैसे का सॉल्यूशन नहीं निकाला ना, तो आने वाले टाइम पे मम्मा फिर से दिक्कत होने वाली है। अब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जो हमारी फैमिली में पैसे को की कमी चल रही है ना, उसका सॉल्यूशन के लिए मेरे को एक रास्ता मिल रहा है। बट आज अगर मैं उस पर काम नहीं करूंगा, लगता है मैं करियर बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा ना। तो मुझे तो क्या करना पड़ेगा? मुझे पैसा कमाना पड़ेगा, तभी तो फैमिली की जितनी भी दिक्कतें हैं उनका सॉल्यूशन निकल सकता है। तो उसके बाद मैंने अपने घर वालों को इमोशनल करना शुरू किया। मैंने पता क्या बोला कि देखो मम्मा, अगर आज आपने मेरी हेल्प नहीं करी, मुझे जिंदगी भर के लिए रिग्रेट फील होगा। आपने मेरी स्टडी पे 6-8 लाख का खर्चा किया, मैं लाखों रुपीस नहीं मांग रहा हूँ, और 6 से 8 लाख रुपीस खर्च करने के बाद आज मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट में मुझे 15 हजार की नौकरी भी मिलेगी। बट यहाँ पे मैं आपको इतना बिलीव दिलाता हूं, एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखो, ठीक है, और आप मेरे ऊपर बिलीव करके देखो, जितनी आप मेरे को हेल्प करोगे ना, अगले 2 मंथ में मैं आपको वो पैसा रिटर्न कर दूंगा। अगर आज आपने मेरी हेल्प नहीं करी, मुझे जिंदगी भर के लिए रिग्रेट फील होगा। मैं कहा मम्मा ये बताओ, अगर आज आपसे मैं हेल्प नहीं मांगूंगा, मैं किसके पास जाऊंगा? मैंने इमोशनल कर दिया था अपने घर वालों को, ठीक है। मैं कहा कल को फ्यूचर में अगर मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, कल को फ्यूचर में मेरे को मत बोलना कि बेटा तूने लाइफ में कुछ नहीं किया। समझ गए ना बात को? मैंने ऐसे इमोशनल करके अपने घर वालों को मनाया था। और सच में बताऊं, एक बार जिद करके अपनी फैमिली वालों से 2 सीसी का पैसा लिया था, और मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने आस पड़ोस से अरेंज करके मुझे पैसे दिए थे, सच में बता रहा हूं, ठीक है। और घर वालों से जिद करके 2 सीसी के लिए 2 सीसी के पैसे अरेंज करवाए थे फैमिली वालों से। आज उसी, जो आज से तकरीबन 7.5 साल पहले जिद करके अपने घर वालों से 2 सीसी के लिए जो पैसे अरेंज करवा के अपना लेवल अप किया था ना, आज उसी की बदौलत दोस्तों अपनी लाइफ को ना 360 डिग्री चेंज कर चुका हूँ। आज अगर मैं इस बिजनेस में बात करूं कि अभी लास्ट में 7.5 साल से इस बिजनेस में हूं, यानी कि जो भी मेरी लाइफ के ड्रीम्स थे, जो भी मेरे सपने थे, आज वो सारे सपने मैंने इस बिजनेस से फुलफिल किए, ठीक है। आपको जस्ट मैं, टाइम ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुका है, जस्ट मैं आपसे 2 से 3 मिनट का टाइम लेने वाला हूँ। कुछ चीजें देखो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने करना शुरू किया था, और आज कैसे मैं अपनी लाइफ को यहाँ पे टोटली चेंज कर चुका हूँ। जस्ट एक सेकेंड। ठीक है, आपके सामने ना आपकी स्क्रीन पे आईपैड शो हो रहा होगा। मैं स्टार्टिंग के आपको ना एक फोटो दिखाता हूँ। ये मेरी स्टार्टिंग की फर्स्ट टाइम की पिक है। यहाँ से मैंने बिजनेस करना शुरू किया था। मैं भी सेम आपकी तरह एक नॉर्मल सी फैमिली से निकला था, और एक टाइम पहले, कुछ टाइम के बाद मैंने अपनी फैमिली से जिद करके अपना लेवल अप किया था, ठीक है। लक्ष्मण सर के साथ मैंने मोहाली आरडीओ में जाके अपना ऑर्डर प्लेस किया, और ये जो डिसीजन था ना मेरा, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। आज के टाइम पे अगर मैं अपनी लाइफ में जो मैंने जितने भी डिसीजन लिए, उनसे सबसे बेस्ट डिसीजन मैं अपने लेवल अप वाले डिसीजन को मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैंने उस टाइम पे लेवल अप नहीं किया होता, आज मैं मार्केट में स्ट्रगल कर रहा होता। बट इस डिसीजन की बदौलत दोस्तों मेरी टोटली लाइफ चेंज हुई, ठीक है। पहले मंथ जब करना शुरू किया, तो देखो आप ये चेक करो, जब स्टार्टअप किया था तो ये सितंबर मंथ का पे आउट है 5,981 का, ठीक है। यहां से जर्नी की शुरुआत हुई थी, और करते करते वही इनकम सितंबर 2018 में कितनी पहुंची? 1 लाख क्रॉस हो गया था,
ठीक है। 1 लाख इनकम क्रॉस करने के बाद मैंने सेकंड ड्रीम अचीव किया, वरना गाड़ी मैंने परचेज करी थी। और गाड़ी परचेज करने के बाद सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। उसके बाद अगर आज के टाइम पे एवरेज इनकम की बात करूं, अभी के टाइम पे आप चेक कर सकते हो, ये मेरा सबसे हाईएस्ट पे आउट है। कितना कमा रहा हूँ? 3.5 लाख रुपीज इनकम है, जिसमें से 3,32,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए। और ये मेरे बैंक स्टेटमेंट का मैसेज है। अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं लेवल अप नहीं करता, क्या लगता है इतना पैसा कमा रहा होता? जो भी मेरे सपने थे, 1 लाख कमाने का सपना, गाड़ी लेने का सपना, ट्रेवलिंग करने का मन, घर बनाने का सपना, ठीक है, फैमिली को अच्छी लाइफ देने का सपना, टाइम फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, जितने भी ड्रीम्स थे वो सारे ड्रीम्स मैंने इस बिजनेस में आने के बाद ना 5 ईयर के अंदर अचीव करके मैंने साइड में कर दिए थे। आज इसी बिजनेस से अराउंड 2.5-3 लाख रुपीज महीने का कमा रहा हूँ। ठीक है। कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई कर चुका हूँ एवरी मंथ कंपनी की तरफ से। ठीक है। 26,000 रुपीज एक्स्ट्रा मुझे इनकम के अलावा और रहता है। मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर चुका हूँ, ठीक है, कंपनी की तरफ से ऐसी ऐसी जगहों पे जाने का मौका मिलता। बताओ, अगर मैं फॉरएवर नहीं करता कि ऐसी लाइफ बना पाता? अपनी फैमिली को अराउंड मैंने 35-40 लाख का दोस्तों ये घर बना के दिया। आप खुद सोच के देखो, जिन दोस्तों ने स्टार्टिंग में एक साथ हमने स्टार्टिंग में इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, आज वो सभी ऐसे अपनी खुद की गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं। अब अगर मैं अपने घर वालों को जिद करके नहीं मनाता 2 सीसी के लिए, बताओ मेरी लाइफ बन पाती? आज बड़े ज्यादा लोग हमें ये बोलते हैं ना, काफी ज्यादा लोग आपको ये बोलते हैं कि भाई फॉरएवर करोगे तो डूब जाओगे। आपको मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप उस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना इस वीडियो को। लोग कहते हैं कि आप फॉरएवर में 2 सीसी करोगे ना तो आप डूब जाओगे। मैं सच में कहता हूँ कि आप सच में डूबोगे, पर डूबोगे पता कहाँ? ऐसे 7 स्टार के स्विमिंग पूल में। करता है आप लोगों का मन ऐसे डूबने का, बट इसके लिए करना क्या पड़ेगा? 2 सीसी वाला लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। सभी का मन करता है यार ऐसी जगहों पे डूबने का, बट यहाँ पे डूबोगे कैसे? लाइफ में एक बार कौन सा लेवल करना है? अब आप खुद सोच के बताओ, ऐसी ऐसी जगहों पे मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट में कंपनी की तरफ से घूमने का मौका मिलता है। और जिस जहाँ पे कंपनी मुझे लेकर गई थी ना, ये जयपुर का लीला पैलेस है। आपको मैं थोड़ा सा चेक करवाता हूँ। ठीक है। मैंने मेक माई ट्रिप पे जहाँ पे कंपनी ने मुझे रोका था ना, उस रूम का मैंने रेंट चेक किया था। आप चेक करो कितना, 1 नाइट स्टे करने का रेंट कितना है जी? 41,300 से स्टार्टिंग है। मेरे को लोग बोलते थे 2 सीसी करोगे ना तो डूब जाओगे इसमें। ठीक है। आज फॉरएवर ने मेरी लाइफ ऐसे बना दी। आज जो भी मेरा मन करता है वो सारी चीजें मैं अचीव कर चुका हूं दोस्तों इस बिजनेस में। क्योंकि कहते हैं ना, जिंदगी आपको मौका देगी लाइफ में अपनी लाइफ को चेंज करने का, बट आपको ना उस मौके को पकड़ना पड़ेगा। आप खुद सोच के देखो, अगर मैं भी उन लोगों की बातों में आता, मैं भी घर वालों की सुनता, क्या लगता आज मैं अपनी लाइफ बना पाता? भाई नहीं बना पाता। कहते हैं जिंदगी में ना एक डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो आपको खुद से लेना पड़ेगा, वरना अगर आप उस डिसीजन को खुद से नहीं लोगे ना, आपको जिंदगी भर पछतावा होगा। वो डिसीजन पता क्या है? वो है आपको अपने करियर को डिसाइड करना, अपने करियर का डिसीजन लेना। शायद कोई दूसरे से अगर आप अपने करियर का डिसीजन ले रहे हो ना, उसका डिसीजन आपके करियर को बनाने के लिए सही नहीं हो सकता। बट आपने सारी चीजें देखी हैं, फॉरएवर के बारे में आपने देखा है, हर एक चीज के बारे में आपको क्लैरिटी है। आपने ट्रेनिंग्स लगाई हैं, आपके घर वालों को नहीं पता। आपके घर वालों के माइंड में तो वही मेंटेलिटी है, पढ़ोगे लिखोगे तो जॉब करोगे तभी लाइफ सेट होगी। और सच में बताऊं, आज के टाइम पे पैसे की दिक्कत मैं मानता हूं हर एक फैमिली में है, बट जब क्लैरिटी हो जाती है हमें कि यहाँ से करियर अच्छा बनेगा, तो उसके लिए हर एक चीज के लिए अरेंज करते हैं। आप खुद सोच के देखो। लास्ट में मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ, जस्ट एक सेकेंड, कि अभी के टाइम पे काफी ज्यादा, लास्ट में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी के टाइम पे ना बड़े ज्यादा लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर चलो करना तो मैं चाहता हूँ, बट मेरी फैमिली के पास पैसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान के चलो अभी हम मीटिंग खत्म होके हम रास्ते पे कहीं पे जा रहे हैं, चलते चलते हमारा पाँव स्लिप हुआ। पाँव स्लिप होने के बाद ना हम गिरे। डॉक्टर गिरने के बाद थोड़ा सा दर्द होना शुरू, हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास डॉक्टर ने एक्सरे किया। एक्सरे करने के बाद पता चला कि हमारी पाँव की हड्डी फ्रैक्चर है।
और पाँव की हड्डी फ्रैक्चर होने के बाद ना डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन पे ना 40-50 हज़ार का खर्चा आ रहा है। बताओ क्या करोगे उस टाइम पे? और आपके घर वाले बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। करोगे अरेंज या नहीं करोगे? करोगे ना भाई अरेंज, क्योंकि आपके पाँव का सवाल है। ठीक है, पैसा नहीं होगा ना, आप इधर उधर से जैसे ना कैसे जुगाड़ करोगे। क्या आपका करियर इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों? क्या आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है? तो उसके लिए भाई अरेंज करना पड़ेगा। और चीजों के लिए अरेंज करते हैं, दोस्तों के साथ घूमने के लिए अरेंज करते हैं, छोटे छोटे खर्चे निकालने के लिए अरेंज करते हैं। सोच के देखो यार, आपने छोटे अपने इंटरटेन के लिए, अपने इंटरटेन करने के लिए ना, आप 20-20 30-30 हज़ार फोन पे लगाते हो, इसके लिए भी तो अरेंज करते ही हो ना। ठीक है, क्या आप अपने करियर को बनाने के लिए 29-30 हज़ार का अरेंज नहीं कर सकते, जहां पे आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ चेंज हो सकती है? ठीक है, और आज अगर इसी बिजनेस से अगर मैं बात करूं अपनी टोटल अर्निंग की, कि आज पता मैं कितना कमा चुका हूं। ठीक है, आप चेक करना कि आज इस बिजनेस से मैं कितने टोटल कितने की अर्निंग कर चुका हूं। जस्ट एक सेकंड आप वेट करना, आप ये मेरी टोटल अर्निंग चेक करो। ठीक है, ये ऊपर मेरा आईडी नंबर शो हो रहा है, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आप लास्ट में चेक करो कितनी इनकम है। 1,21,78,759 रुपीज। ये फॉरएवर से ही कमाए मैंने। ठीक है, और जगह से नहीं कमाए हैं कहीं से। ये पता किसकी पावर है? 2 सीसी की पावर है। बचा लेता मैं भी अपना पैसा, मेरे घर वाले बचा लेते 28-30 हज़ार रुपए, आज क्या कर रहे होते? स्ट्रगल ही तो कर रहे होते। तो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। ठीक है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अपना दिमाग यूज करो भाई। आज के टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना है, आपके घर वालों ने आपको अच्छी एजुकेशन दी है, आप अच्छे पढ़े लिखे हो, क्योंकि आपकी फैमिली में ना आपके घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने आप अपने से ज्यादा एजुकेशन आपको दिलाई है। तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया के जमाने में सोशल मीडिया का आपको अच्छे से पता है। लोग लाखों रुपीस करोड़ों रुपीस का यूज करके कमा रहे हैं सोशल मीडिया का यूज करके। ठीक है, आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड का बेस्ट ग्रुप आज आपके पास है। ठीक है, सारी चीजें बेस्ट है, डिसीजन है आपका। आप स्टार्टअप करोगे, हेल्प हम करेंगे, बताएंगे हम सारा। क्लियर है सभी को? ठीक है, बाकी देखो लोग बोलते हैं समझदार के लिए इशारा काफी, बच्चे के लिए गुब्बारा काफी। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ जी यशपाल जी, ग्रेट। तो गाड़ी कौन सी ले रहे हो अब अगली जल्दी से? सर अभी गाड़ी तो सरप्राइज ही रखी है। सरप्राइज रखी है? किसी किसी अच्छा दिन। हिंट दे दो, हिंट दे दो कि दूसरी गाड़ी कितने दिन के अंदर आ रही है। बस थोड़े टाइम के अंदर ही ले रहे हैं। 2 मंथ 3 मंथ? ठीक है, 1-2 मंथ में ना, एक एक दो दो मंथ मंथ में सब खुशखबरी मिल जाएगी। जो पहली गाड़ी ली थी इन्होंने वरना, ठीक है, जो 14-15 लाख रुपए की थी, है ना। अब सोचो अब दूसरी गाड़ी लेने वाले हैं और आपको सब कुछ दिखा भी दिया कि इनकम कितनी है, घर कैसा बना लिया है, ठीक है, और कैसे 5 स्टार होटल्स में एंजॉय कर रहे हैं सभी चीज। समझ रहे हो? तो एक बार 2 सीसी करने की देर है, एक बार अगर 2 सीसी कर लिया है ना, तो सब लाइफ यही वेट कर रही है। देखो, आप बचा लोगे, बचा के आपने सुना है कभी कोई अमीर बना है कि हाँ उसने पैसे बचा लिए उसके वजह से ना आज वो अरबपति है? कितना पैसा बचा के? आज से 20 साल पहले वो ने 30 हजार रुपये बचाए थे, वो बचा के रखे रखा था, और उससे क्या हो गया, वो 30 हजार आज के टाइम पे 3 करोड़ बन गया। होगा? कभी भी नहीं। समझ रहे हो? कमाने के लिए हुनर चाहिए, लगाने के लिए जिगर चाहिए। समझ रहे हो? तो लगाओगे पैसे, है ना, 2 सीसी कंप्लीट करोगे, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो अभी देखो हमारे बीच में एक और बहुत जबरदस्त लीडर है ना। अभी देखो मैंने आपको अलग अलग जगह अलग जगह से लोगों को मिलवाया, ठीक है। सबसे पहले सोनम जी को मिलवाया, वो उत्तराखंड से हैं, ठीक है। अंजलि लखनऊ से है, वंदना हिमाचल से है ना। और हमारे बीच में अभी देखो सुधीर अस्पाक हिमाचल से है, ठीक है। और सुधीर हमारे बीच में जो झारखंड से बिलोंग करते हैं। अब सोचो इंडिया के मैं 4-5 अलग अलग स्टेट के लोगों से मैं आपको मिलवा दिया। ठीक है, तो अभी सुधीर वहाँ झारखंड में रह के वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बताएंगे कि सुधीर आपको कैसा लगा था? आप तो यार बड़े सियाणे थे उस टाइम पे, ठीक है, और ऊपर से है ना, इतने तेज,
तो ऐसा एटीट्यूड होता था सुधीर का कि हाँ भाई तू सब कुछ बोल ले लेकिन मेरे जेब से तू पैसा पूसा नहीं निकलवा पाएगा, ठीक है। बट फिर भी क्यों किया सुधीर आपने कंप्लीट किया, ऐसा सोच के आपने अपना 2cc कंप्लीट किया? थैंक यू सो मच सर, इनवाइट करने के लिए और बोलने का मौका दिया। सो वेलकम। गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, आज अभी तक शायद मीटिंग आपने बहुत अच्छे से लगाया होगा, तो जितना पेशेंस आपने वहां दिखाया, थोड़ा 10 मिनट और सुनो। क्या पता आपका एक बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बन पाए। सर ने एक बात सही बोला कि जब मैं इस बिजनेस में आया था तो लिटरली फॉरएवर के अलावा मुझे और भी चीज एनालाइज करता रहता था बीच बीच में। तो मुझे एक चीज समझ में आया यार कि फॉरएवर के अंदर जो 2cc लेवल है ना। देखो, 2cc कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है, बट उससे पहले थोड़ी क्लैरिटी होना जरूरी है। बट स्टार्टिंग में जब इस बिजनेस में आया था तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और मुझे कहीं ना कहीं एक चीज रियलाइज था दोस्तों, कि मैं शायद वही करूंगा जो हमारे पेरेंट्स करते हुए आए। यार ये कहीं ना कहीं हमारी फैमिली में तो वही चेंज चलती आ रही है ना, कि हमारे दादाजी भी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थे या गरीब थे, है ना। पिताजी भी वही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से गरीब थे। बट मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना, सर ने एक बात बोला, थोड़ा सियाना टाइप में था। मैं सोचता था नहीं यार, इसको थोड़ा सा बदलना है, कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है। तो मेरे माइंड में स्टार्टिंग से स्टार्टअप का बड़ा ज्यादा वो क्रेज था कि यार कुछ अपना खुद का शुरू करूंगा, क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग प्रोफेशन से हूँ। तो यू नो कि एक इंजीनियर थोड़ा क्रिएटिव माइंडसेट लगाता है कि यार मैं कुछ स्टार्टअप करूंगा। इसी ड्यूरेशन में मेरे को फॉरएवर मिला, लक्ष्मण सर से मिलने का मौका मिला। पहले तो कुछ चीजें क्लियर हुई नहीं, और स्टार्टिंग में मैंने ये बोल दिया था यार ये सब ऐसे ही होता है, कुछ भी नहीं होता है, ये सब बकवास है, फालतू है। लेकिन उस टाइम ना दोस्तों, सिर्फ फॉरएवर का सिर्फ 0.1% पता था। तो मैं सोचा यार इसके कुछ थोड़े जानने की कोशिश करता हूँ। और मैं इसके बारे में जानना शुरू, पता है किस बेसिस पे किया था, कि मैं थोड़े नेगेटिव पॉइंट ढूंढता हूँ फॉरएवर के। कुछ नेगेटिव पॉइंट ढूंढने के चक्कर में यूट्यूब के अंदर चेक किया, विकिपीडिया के अंदर चेक किया, फेसबुक के अंदर, सॉरी, और भी चीजों के, इंस्टाग्राम, बहुत सारे चीजें चेक करी, बाकी लोगों के प्रोफाइल देखे, तो मुझे यहाँ पे कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखा। मुझे ये चीज क्लियर हो गया था यार, प्रोफाइल बढ़िया, 160 प्लस कंट्री में काम कर रही है भाई, तो मामूली बात नहीं है। $4 बिलियन का कंपनी टर्नओवर कर रही है, आप इमेजिन करो, इंडिया में 20 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी हो चुकी है। एलोवेरा और हेल्थ का बिजनेस है, ये चलेगा ही चलेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं मैं इस सिस्टम में इसलिए आया था यार कि चलो नेगेटिव पॉइंट ढूंढूंगा। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ढूंढने के चक्कर में इतना पॉजिटिव चीजें क्लियर हो गई कि मैं खुद गया सर के पास, मैं बोला सर मुझे करना है। और जब उस टाइम में उन्होंने 2cc की प्लानिंग दी थी दोस्तों, तो सच बताओ, मेरी सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी, मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्या बहाने दोगे यार, और क्या आप अपने बारे में बोल सकोगे। मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं मैं खुद इस कैटेगरी में था। आप खुद सोचना, 30,000 की बात आती है, 30,000 की बात आती है, आप देखो ये चीजें। जब मैंने खुद शुरू किया था इस बिजनेस में, तो इमेजिन करना, और ये वाली फोटो आप यहाँ पे देखो, 30,000 छोड़ दो यार, यहाँ पे जूम करके मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, मेरे पास ना 300 रुपए के जूते पहनने के पैसे नहीं थे। सोच के देखो, 300 रुपए के जूते भी खरीदने के पैसे नहीं थे। फिर भी पता नहीं इस बिजनेस के अंदर मैंने 2cc कंप्लीट किया। पता है कैसे? समझना इस बात को। हमें 2cc तो करना है फॉरएवर के अंदर, हमें फास्ट ग्रो करना है, 2cc भी करना है, बट मुद्दा आता है पैसे का। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब देना। आप जितने भी टाइम से फॉरएवर को देख रहे हो ना, मैं इतना जरूर गारंटी दे देता हूँ, आपके सीनियर को आपके बारे में पहले से ही पता था कि आपके पास पैसे नहीं है, राइट। आपके पास पैसे नहीं है, तो आप इस बिजनेस को क्यों करोगे? तो कई बार इस पॉइंट को आप नेगेटिव वे में लेते हो, यार मेरे पास पैसे नहीं है, बट आप इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते कि पैसे नहीं है इसीलिए तो शुरू करना है। अगर पैसे होते तो फॉरएवर में क्यों आते? सोचो, ये अपॉर्चुनिटी अगर अभी अडानी को बोला जाए भाई आजा 30,000 लगा के तू कर ले, तो वो नहीं करेगा। रीजन इज दैट कि ऑलरेडी उसके पास बहुत पैसा है। तो ये बिजनेस दोस्तों उसके लिए जिसके पास पैसा नहीं है। आप जिस पॉइंट को नेगेटिव लेके बैठे हो, आप इसको पॉजिटिव वे में लो कि मेरे पास पैसे नहीं है इसीलिए तो करना है, राइट। पैसे होते तो मैं क्यों आता इस बिजनेस में? और कई बार आप एक बात ये भी चीज सोचते हो कि यार पैसा, जो एक पैसे का वर्ड जब आता है तो हम कई बार ये सोचते हैं कि जब पैसा आएगा तब करेंगे, अभी रहने देते हैं। आप ये सोचते हो कि पैसा आएगा तब करूंगा। दोस्तों, कभी ये सोचा है पैसा क्या कहता है? पैसा ये बोलता है भाई तुम कुछ करो तब मैं आऊंगा। सिचुएशन कभी भी किसी की एक जैसी नहीं होती है। आज आप फॉरएवर के अंदर आए तो जैसे हो वैसे नहीं रहोगे।
आज अगर 30,000 की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो इन फ्यूचर सोच के देखो 3 लाख की प्रॉब्लम जब आएगी तब कैसे करोगे? अंडरस्टैंड कर रहे हो? जब 30 लाख की प्रॉब्लम आएगी तब उसको सॉल्व कैसे करोगे? 3 करोड़ की दिक्कत आएगी तब कैसे सॉल्व करोगे? ये चीजें होने वाली है। तो मुझे ये चीज रियलाइज हो गया था, करना तो पड़ेगा, पैसे का दिमाग तो लगाना पड़ेगा। और मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे जवाब देना। एक चीज तो क्लियर है दोस्तों, आज अगर आप मुझे ये बोलोगे ना कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं मानूंगा आपके पास पैसे नहीं है। आप गलत बोल रहे हो। पैसे है इसीलिए आपने कपड़े पहने, पैसे है इसीलिए घर पे रह रहे हो, पैसे इसीलिए अभी आपने खाना खाया, पैसे हैं इसीलिए कल आप कोचिंग की फीस भरोगे, पैसे हैं इसीलिए आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, पैसे हो इसीलिए आप जिंदा हो। तो पैसे की वजह से ही सारी चीजें आ रही हैं। तो फिर यार हम ये बहाने देके बैठे कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये गलत है। मैं ये मान लूंगा कुछ पल भर के लिए कि आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम के लिए पैसे नहीं है, बट मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। आप चाहो तो अरेंज कर सकते हो। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या 30,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट है? तो आप बोलोगे नो सर, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। और ये 30,000 रुपए एक ऐसा अमाउंट है दोस्तों कि आप अगर खर्च कर भी दोगे ना तो आप गरीब नहीं बनने वाले हो, लेकिन इतना श्योर है कि इसको सही जगह खर्च करके आप बहुत कुछ पाने वाले हो। आप अंडरस्टैंड करना, जितने भी सीनियर को देखा है ना, जितने भी सीनियर से मिले हो, मैं पर्सनली मैं उनको उस लेवल से जानता हूं जब वो सुपरवाइजर लेवल पे थे, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे थे, मैनेजर लेवल पे थे। जितनी इनकम दोस्तों आपने अभी देखा, मैं लास्ट 3.5 4 साल से इनको अपने आंखों से कमाते हुए देख रहा हूं। सोच के देखो। और मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूं यार कि पैसे ना होने के बावजूद भी मैंने क्या किया, अरेंज किया। आपके पास पैसे नहीं है, मैं ये मान सकता हूं, लेकिन आप अरेंज नहीं कर पाओगे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटपटा लगता है। क्योंकि हम हर चीज के लिए अरेंज कर लेते हैं। अभी न्यू ईयर आने वाला है, हम क्या करते हैं, न्यू ईयर पार्टी करते हैं। तो न्यू ईयर पार्टी के लिए पैसे कहां से आए? मम्मी पापा तो नहीं देंगे। सोच के देखो। राइट, हम हर चीज के लिए पैसे इकट्ठे कर लेते, तो हम इस चीज के लिए क्यों नहीं कर सकते? अगर आप ये सोचोगे किसी एक दोस्त को फोन करके मांगेंगे तो शायद नहीं मिल पाएंगे, आप मेरी तरह दिमाग लगाओगे तो शायद काम बन जाएगा। किसी दोस्त को फोन किया आपने, 4-5 हजार मांग लिए, फिर किसी को फोन किया, इससे 2-3 हजार मांग लिया, ऐसे करके 10-15-20 दोस्तों को फोन करके अगर मांगोगे और ये बोलोगे भाई विद इन 1 to 2 मंथ के अंदर मैं तुझे वापिस कर दूंगा, आराम से इजिली वो आपको पैसे दे देगा। और मैंने ऐसे ही किया था। और यकीन मानो दोस्तों, मेरे पास एक टाइम में ऐसा फील हो रहा था यार कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और जूते को देखता था ना तो रियलाइज होता था कि एक 300 और तीन 30,000। राइट, लेकिन यकीन मानो इस सिस्टम का पावर और अच्छे माइंडसेट का पावर कि 3 दिन के अंदर अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर लिया। 3 दिन के अंदर। सर ने बात बोला ना कि मैं पैसे खर्च करना ही नहीं चाहता था, बट फॉरएवर को समझा, 2cc के पावर को समझा, उसके बाद मैंने 3 दिन के अंदर 2cc कंप्लीट कर लिया। समझ रहे हो मेरी बात को? और उस टाइम के बाद दोस्तों कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप सोच के देखो, एक साइड ये 30,000 जो मैंने खर्च किए और एक साइड आप जो 30,000 खर्च करोगे, उसके बाद देखना दोस्तों मेरी टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। सोच के देखो, 30,000 में क्या ये चीजें मिल सकती थी फॉरएवर के अंदर? सोच के देखो, फॉरएवर के अलावा अगर 30,000 रुपए हम और कहीं खर्च करते तो मिल पाता? नहीं। लेकिन फॉरएवर से देख सकते हो क्या बना मैं, फॉरएवर के अंदर मैनेजर बना। क्लियर हुआ मेरी बात को? सोच के देखो, मैनेजर बना, 30-40 हजार लोगों के सामने दोस्तों स्टेज में रिकॉग्नाइज होने का मौका मिला। भाई ये है 30,000 से जो जो ज्यादा चीजें आपको फॉरएवर देती है। आप ये वीडियो देखो, देख सकते हो कितना ज्यादा क्राउड है। और 30-40 हजार लोगों के सामने जब आपको ऐसा सोच के देखो नाम लेके बुलाया जाएगा, कैसा लगेगा? हमारे घर के 4 लोग ही जानते हैं हमें। बट जब आप फॉरएवर के अंदर मैनेजर बनते हो, एक बड़े लेवल अचीव करते हो दोस्तों, तो पूरा इंडिया आपको जानने लग जाता है। सोच के देखो, ये कंपनी के प्रेसिडेंट है, जब आप मैनेजर बनते हो आपसे मिलने के लिए आते हैं, सारे मैनेजर से मिलने के लिए आते हैं। देख सकते हो ये ब्लैक कलर का मैंने सूट डाला हुआ, ये मैं हूँ। राइट, सोच के देखो दोस्तों, ये है 30,000, ये है 2cc का पावर। एक साइड आप अपना 30,000 रख लो और एक साइड ये सारी अचीवमेंट्स रख लो दोस्तों, ये कम पड़ जाएगी। और मैं सच बोल रहा हूं, अगर मुझे बार बार भी 2cc करना पड़े ना, मुझे हर महीने अगर 2cc करना पड़े तो मैं कर लूंगा, क्योंकि अब उस लेवल पे माइंडसेट हो गया। राइट, और दिखाऊं आपको तो इसी बिजनेस के अंदर पहला ड्रीम सोचा था, दैट इज 6 फिगर इनकम। आज पर मंथ की इनकम मोर देन 1 लाख रुपए से ज्यादा अर्निंग कर रहा हूं दोस्तों, और अपना बहुत शानदार घर बना चुका हूं। आप ये वीडियो देखो। सब बोल रहे थे तू नहीं कर पाएगा,
तो ये है 30,000 रुपीज। अगर मैंने उस दिन बहाने दिए होते, अरेंज नहीं किए होते, तो जिंदगी में कभी भी ये चीजें अचीव नहीं कर पाता। और मैं भी आज उन्हीं लोगों की तरह होता जो आज लोग पता है क्या करते हैं, अपनी जिंदगी में बड़े परेशान होते हैं। किस चीज को लेकर? पता है? अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। ये सोचते हैं कि काश मैंने भी ये चीजें करी होती। आज मैं अपने उन दोस्तों से जब मिलता हूँ ना, रियलाइज होता है दोस्तों कि वो आज कहाँ है और मैं कहाँ पे हूँ। सोच के देखो, ये मेरी 3 मंथ की इनकम है। एक साइड दोस्तों 30,000, और फॉरएवर मुझे 3 महीनों में 3,10,000 रुपए 3 मंथ में, उससे देख सकते हो कितना गुना ज्यादा हमें फॉरएवर वापस कर देती है। राइट? 3 मंथ की इनकम 3 लाख रुपए, सोच के देखो। आज की मैं बात करूं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। आज मैं एक दूसरा ऐसा ही मेरे को मन कर गया, आज मैं एक नया फोन खरीद के ले आया, वन प्लस का, 30,000 रुपीज का है। इससे पहले मेरे पास ऑलरेडी एक आईफोन है। राइट? ये लगभग ऑलमोस्ट मैंने 1 लाख रुपए का खरीदा था। ये मैंने 30,000 का ये आज ही लेके आया। देख सकते हो। राइट? एक सेकेंड। इस फॉरएवर के वजह से दोस्तों ये देखो, आईपैड चला रहा हूँ, 1 लाख रुपए का ऑलमोस्ट ये है। ये 12-15 हजार रुपए का दोस्तों पेंसिल आता है, आई पेंसिल, एप्पल का पेंसिल, सोच के देखो। राइट? ये 12-15 हजार का पेंसिल आता है। ये है 30,000 का पावर। एक साइड अपना 30,000, और एक साइड इतनी सारी चीजें जो मैं अचीव कर चुका हूँ। मेरी टीम में यार कितने सारे लोग हैं जो 25-30 हजार 40 हजार कमाते हैं, और ये बोलते हैं सर थैंक यू सो मच। तो आज जब आप इस बिजनेस को शुरू करोगे ना दोस्तों, तो अपनी जिंदगी को नहीं बदलोगे, आपके बाद आपके हजारों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। और आज अगर आप डिसीजन नहीं बनाओगे ना, तो आज अपने सपनों के अलावा आप हजारों लोगों के सपनों को खत्म कर दोगे। राइट? तो आने वाले टाइम में आपको यही डिसीजन सोचना है कि यार मेरे वजह से हजारों लोगों की जिंदगी बनेगी। सोचो, लक्ष्मण सर ने अगर काम शुरू नहीं करा होता, तो मैंने शुरू नहीं किया होता। सर की वजह से आज मैं इस बिजनेस के अंदर हूं। राइट? सोच के देखो, यहाँ पे इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, नॉलेज सिस्टम है, इतना जबरदस्त। आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी। बस आपको क्या करना है, बढ़िया से अपना 2CC लेवल कंप्लीट करना है। और इस साल जो 2025 में जो आपने अच्छे बुरे गलत किए दोस्तों, चलो भूल जाओ, एक अच्छे काम और कर दो, दैट इज 2CC। ताकि आपका अगला साल का शुरुआत बहुत बढ़िया हो, और एक दिन आप भी 2026 के अंदर मैनेजर बनोगे, अपने सारे सपने पूरे करोगे। राइट? तो थैंक यू सो मच लक्ष्मण सर, आपने इस अपॉर्चुनिटी को दिया, और सर के वजह से मैं आज मैनेजर हूँ। इतनी सारे गैजेट्स, इतनी सारी अचीवमेंट्स कर चुका हूँ। दोस्तों आप भी डिसीजन बनाओ, और बढ़िया 2025 को अच्छा गुड बाय करना है। ठीक है? बैड वाला गुड बाय नहीं करना है। ठीक है? 2CC करके करोगे तो आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया होगा। ग्रेट सुधीर। सो ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इतने बड़े अचीवमेंट्स के लिए। ओके, सो फिर से 2CC करवा दूं आपका। यस सर, मैं तो अब हर महीना 2CC कर लूंगा, अगर मेरे को बोला जाएगा तो। सो दोस्तों आप सब लोग भी तगड़ा डिसीजन बनाओ। आई थिंक आज टाइम काफी ज्यादा हो चुका है ना? सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अरेंज करो, फोन करो, जिन्होंने आपको 2CC बताया है उनसे बात करो। कोई सोल्यूशन निकल रहा है तो कोई सोल्यूशन निकालो, है ना? जैसे तैसे शुरू करो। और 2026 फिर 2025 की तरह नहीं होना चाहिए। 2025 आपको ना एक मिसिंग वाला लगना चाहिए कि यार वो भी क्या दिन थे, समझ रहे हो? 2025 वाला, है ना? और 2026 एकदम बिल्कुल टर्निंग पॉइंट होना चाहिए आपके लाइफ में। ओके, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में।